नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और काफ़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कई सारे जो वजह हैं वो भी सामने आ रहे हैं। आपको भी पता होगा कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपी और बिहार से हैं, पूर्वांचल से हैं। ऐसे में पूर्वांचल के मतदाता भी इस बार काफ़ी अहम हैं और इस बार निर्णायक भूमिका भी निभा सकते हैं। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने यूपी बिहार के लोगों को लेकर के कई बातें कही थी, जिसे लेकर के विवाद भी हुआ, सियासत भी हुई। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में पूर्वांचल के मतदाता कितना असर डाल सकते हैं और कौन कौन सा ऐसा वर्ग है जहां पर पूर्वांचल के मतदाता सबसे अधिक हैं और उनका वोट बैंक दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव भी कर सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है और इनकी वैसे तो हर सीट पर बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन 16 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 20% से अधिक की हिस्सेदारी होने की वजह से पूर्वांचल के मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। पूर्वांचल के मतदाताओं का ये कहना है कि राजनीतिक दलों के वादे नहीं, इस बार उनकी नीयत का आकलन करेंगे और उसके बाद वोट करेंगे। यानी कि इस बार जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी नीयत कैसी है, क्या वो जो वादे करते हैं उसे वो पूरा करते हैं, पहले उसका पूरा आकलन करेंगे, उनकी हिस्ट्री पूरी देखेंगे और उसके बाद अपना जो वोट है वो उनके पक्ष में डालेंगे। सोशल मीडिया पर पार्टी या प्रत्याशी का पूरा बायोडाटा चेक करेंगे और इसके बाद उसे चुनेंगे जो वाकई में मुद्दे को उठाने की क्षमता रखता हो और मकसद केवल एक सड़क से लेकर सिविर, नाली से लेकर मोहल्ला तक और साफ सुथरा हमारा मोहल्ला हो, बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल मिले। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि मतदाता के जहन में और दिमाग में तो हैं, लेकिन जो वादे उम्मीदवारों की तरफ से किए जाते हैं वो वादा पूरा करने वाला उम्मीदवार भी होना चाहिए और ऐसे ही उम्मीदवार को इस बार वोट दिया जाएगा। उन्हें रोजगार के अवसर मिले, पानी के और परिवार को साफ पानी मिले और यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसे सही उपचार मिल जाए, रोजगार सुनिश्चित हो और शिक्षा और उपचार के टेंशन से मुक्ति मिले तो शायद वो खुलकर जी सकेंगे। अपने मुद्दों पर पूर्वांचल के मतदाता एकजुट रहते नजर आते हैं और ये तमाम ऐसे मुद्दे जो पूर्वांचल के लोगों के जहन में हैं, जो दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। सत्ता के गलियारे तक पहुंचते हैं पूर्वांचली और आपको बता दें कि पूर्वांचली मतदाताओं को साधने के लिए 1998 में 1958 में कांग्रेस ने शीला दीक्षित को आगे किया था। कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला और 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में शीला दीक्षित रही। आपको बता दें कि 2013 में इन्हें मुद्दों पर पूर्वांचली मतदाता आपको भी वोट करते नजर आए और आपके साथ वो जुड़ गए तो इन सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशी भी धाराशाही हो गए। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पूर्वांचली मतदाताओं की कितनी बड़ी भागीदारी दिल्ली विधानसभा में हो सकती है। ऐसे में इस बार पूर्वांचल के मतदाताओं को साथ लाने के लिए तीनों ही दलों के रणनीतिकार लगे हुए हैं। अब चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि इस बार पूर्वांचल किसके साथ है, किन पार्टी के साथ है और किन उम्मीदवार पर भरोसा कर रहा है। लेकिन आपको इस वीडियो के जरिए अब उन सीटों के बारे में बताते हैं, वो 29 सीट जिसका सीधा असर इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है और 19 सीटों पर इनका अच्छा राजनीतिक प्रभाव भी है। 16 सीट तो ऐसे हैं जिन पर हार जीत में इनकी निर्णायक भूमिका रहती है और 30% तक है इन विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वांचल के मतदाताओं की संख्या। अब वो कौन कौन से सीट हैं जिस पर पूर्वांचल के मतदाताओं की बड़ी संख्या है और इस सीट पर वही निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वो भी आज आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि देवली वो सीट है जहां पर सबसे ज़्यादा पूर्वांचली मतदाता रहते हैं। संगम विहार, बुडारी, किराड़ी, विकासपुरी, द्वारका, पालम, लक्ष्मी नगर, मटियाला, इसके अलावा अगर हम बात करें तो करावल नगर और सीमापुरी, मंगोलपुरी, बादली, त्रिलोकपुरी, इसके साथ ही पचपतगंज, ये ऐसे तमाम सीट जहां पर पूर्वांचली मतदाता निर्णायक भूमिका में है, एक बड़ी संख्या में है और यही तय करते हैं
कि इन सीट पर किसकी जीत और किसकी हार होगी। हालांकि 8 फरवरी को पता चलेगा कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प था, और क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार का है, कांग्रेस, बीजेपी और आप, ये तीनों ही पार्टी जोरों शोरों से चुनावी मैदान में थी। तमाम वादे किए गए, लेकिन किसके वादे कितने अहम हैं और किन के वादों पर मतदाता इस बार विश्वास किए हैं, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। देखना होगा 8 फरवरी का नतीजा क्या होता है। लेकिन तमाम अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।